नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या असल में क्या है? पैसा, रिश्ते, काम? नहीं, असली समस्या है हमारे अपने विचार। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसे ही हमारे फैसले और हमारी जिंदगी बनती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विचार क्यों भागते रहते हैं? दोस्तों, हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। आप कभी नोटिस करेंगे कि जब आप शांति से बैठते हैं तो अचानक याद आता है बिल भरना है, फिर अचानक याद आता है कल बॉस ने क्या कहा था, फिर अचानक बचपन की कोई घटना। यानी मन लगातार भागता रहता है, और अगर इस मन को काबू करना नहीं आया तो यह हमें थका देगा, डराएगा और परेशान करेगा। विचारों को कंट्रोल क्यों जरूरी है? बिना कंट्रोल के विचार हमें चिंता और डिप्रेशन तक ले जा सकते हैं। नकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। जो इंसान अपने विचारों को संभाल लेता है वही अपने सपनों को पूरा कर पाता है। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, the captain of your soul, because you have the power to control our thoughts. मन का नियंत्रण सच में इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। जब इंसान मन की शक्ति समझ लेता है और उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, मुश्किलों को पार करना और सच्चा सुख पाना संभव हो जाता है। विचारों को नियंत्रित करने के 5 पक्के उपाय पहचान। जब भी दिमाग में कोई विचार आए, खुद से पूछें, यह विचार मुझे ताकत दे रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? अगर विचार पॉजिटिव है उसे बढ़ावा दें, अगर नेगेटिव है तो उसे बस देखें और जाने दें। याद रखिए, विचार आते हैं, जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर विचार पर विश्वास करना है। सांस पर ध्यान। जब भी मन बहुत भागे, गहरी सांस लीजिए, नाक से धीरे धीरे अंदर, फिर धीरे धीरे बाहर। सिर्फ 2 मिनट ऐसा कीजिए, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। ये तरीका योग और ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है। वर्तमान में रहना। हमारे 90% विचार या तो अतीत की चिंता होते हैं या भविष्य का डर। लेकिन सच तो ये है कि न अतीत वापस आएगा और न भविष्य आपके हाथ में है। आपके पास सिर्फ यह पल है। तो अपने मन को बार बार याद दिलाइए, मैं अभी इस पल में हूं। लिखना। कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता है, ऐसे में अपने विचारों को लिख लेना सबसे अच्छा तरीका है। कागज पर लिखिए और फिर देखिए आपका मन कितना हल्का हो जाता है। यह तरीका वैज्ञानिक रूप से भी साबित है। विचार की ताकत और कमजोरी को हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक बूढ़ा ज्ञानी अपने पोते को जीवन का रहस्य समझा रहा था। उसने कहा, बेटा, हर इंसान के भीतर 2 भेड़िए रहते हैं। पहला भेड़िया है नकारात्मक विचारों का, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, लालच और चिंता। दूसरा भेड़िया है सकारात्मक विचारों का, प्यार, साहस, शांति, दया और आत्मविश्वास। ये दोनों भेड़िए हर दिन आपस में लड़ते रहते हैं। पोते ने जिज्ञासा से पूछा, दादाजी, आखिर जीतेगा कौन? ज्ञानी मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम ज्यादा खाना खिलाओगे वही जीतेगा। अगर तुम नकारात्मक विचारों को बार बार सोचोगे तो अंधकार जीतेगा, लेकिन अगर सकारात्मक विचारों को पोषित करोगे तो जीवन रोशनी से भर जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, विचार हमारे सेवक हैं, मालिक नहीं। अगर हम उन्हें अनियंत्रित छोड़ देंगे तो वे हमें गुलाम बना देंगे, लेकिन अगर हम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाएं तो पूरी जिंदगी हमारी मुट्ठी में होगी। तो आज से ठान लीजिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। मैं वही सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाए,